नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो हेडफोन्स और ईयरफोन्स आप रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको बहरा बना सकते हैं या आपके सुनने की क्षमता को कम कर सकते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उसने बताया कि 2050 तक आते आते लगभग 250 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके सुनने की क्षमता बिल्कुल कम हो चुकी होगी या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 5 में से एक टीनेजर ऐसा होगा जो सुनाई जिसको बिल्कुल ही नहीं देता होगा। जो ईयरफोन्स हैं वो एक साइलेंट किलर का काम कर रहे हैं। जब हम ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और हमारे कानों को नुकसान पहुंचाते हैं, कानों की नर्व्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ईयरफोन का इस्तेमाल करने से हमारे दिमाग के ऊपर भी गहरा असर पड़ता है। ये जो हमारी दिमाग की नसें हैं उनके ऊपर गहरा प्रभाव डालते हैं और उनकी नर्व्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं। हाल ही में एक मशहूर बैंड के सिंगर, कोल्डप्ले बैंड नाम के सिंगर जो हैं क्रिस मार्टिन, उनके अंदर भी ईयर डैमेज जो है वो देखा गया। उनको अपने कानों में रिंगिंग साउंड सुनाई देती थी, जिसके बाद उन्होंने अपने डॉक्टर को जाके दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि उनके जो ईयर हैं वो डैमेज हो चुके हैं और रीज़न एक ही था, वो था हेडफोन्स और ईयरफोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल। क्योंकि जो सिंगर्स होते हैं वो अपने गाने रिकॉर्ड करने के लिए और गाने को सुनने के लिए हेडफोन्स और ईयरफोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्रिस मार्टिन जो हैं उनके अंदर जो ईयर डैमेज है वो देखने को मिला। इंग्लिश सिंगर क्रिस मार्टिन ही नहीं बल्कि हिंदी इंडिया की मशहूर जो गायक हैं अलका याग्निक जी, उनके अंदर भी ईयर डैमेज देखने को मिला। जो ईयर डैमेज है उसका रीज़न हाई वॉल्यूम जो है और ईयरफोन का इस्तेमाल बताया गया अलका याग्निक जी के अंदर भी। तो अब हम जानते हैं कि जो ईयर है वो हमारा कैसे काम करता है और जो ईयरफोन का इस्तेमाल है वो किस तरह से हमारे जो ईयर हैं उनको इफ़ेक्ट करता है। तो जो हमारा ईयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आउटर, मिडल और इनर ईयर। तो जो आउटर ईयर होता है वो साउंड वाइब्रेशंस को ट्रैप करके मिडल ईयर तक पहुंचाने का काम करता है। जो आउटर ईयर होता है उसमें एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ये काम परफॉर्म करता है। और फिर उसके बाद जो मिडल ईयर होता है उसके अंदर एक बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वॉल्यूम को एम्पलीफाई करता है। सिंपल भाषा में कहें तो जो वॉल्यूम होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। फिर ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉइस है, ये जो साउंड वेव है, ये इनर ईयर को ट्रांसफ़र करता है। और जो इनर ईयर होता है उसके अंदर होता है एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं कोक्लिया। तो ये जो कोक्लिया होता है इसके अंदर हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यही हेयर सेल्स जो होते हैं वो साउंड को दिमाग तक पहुंचाने का काम करते हैं और यही हेयर सेल्स होते हैं जो कि डैमेज होते हैं जब हम ईयरफोन या हेडफोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि यही सेल्स जो हैं वो हमारे ब्रेन तक साउंड को पहुंचाते हैं, इसीलिए हमारी जो हियरिंग पावर है वो कम हो जाती है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है अगर हम ईयरफोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जो डैमेज है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। डैमेज जो है वो किन किन कारणों से कॉज होता है। सबसे पहला कारण तो लाउड म्यूज़िक। अगर आप लाउड म्यूज़िक सुनते हैं तो आपके कान जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो एक रिसर्च टेबल से समझते हैं, जो हमारे कान होते हैं वो 60 टू 70 डेसिबल जो साउंड होती है उसको बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। इतनी डेसिबल साउंड जो है वो हमारे कानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा डेसिबल की साउंड सुनते हैं, अगर 80 टू 85 डेसिबल की साउंड को लगभग 8 घंटे भी रोज़ अगर हम सुन रहे हैं तो जो हमारे हेयर सेल्स हैं
वो डैमेज हो जाएंगे और हमारे सुनने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म और कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम हेडफोन्स या ईयरफोन्स की बात करें तो हेडफोन्स और ईयरफोन्स की स्टार्टिंग जो डेसिबल साउंड होती है वही 85 होती है। यानी कि अगर आप ईयरफोन या हेडफोन यूज़ करते हैं तो आपके जो कान हैं वो डैमेज होना निश्चित है। दूसरा होता है, अगर आप ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ईयर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप ईयरफोन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो टिप होती है उस पे ईयर वैक्स लग जाता है। अगर उसको बिना आप साफ़ करे ऐसे ही इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज़ करता है। तीसरा होता है एडिक्शन एंगल, जो डैमेज कॉज़ करता है हमारे कानों में ईयरफोन के इस्तेमाल से। एडिक्शन एंगल कैसे? जैसे कि अगर आप हाई वॉल्यूम में गाने सुनते हो तो आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज़ होता है। ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपको अच्छा फ़ील कराता है, आपको अच्छा लगता है, खुशी महसूस कराता है। तो अगर आप हाई वॉल्यूम में गाने सुनते हो तो आपको जो कम वॉल्यूम वाले काम, कम जो आवाज़ वाले काम हैं वो बहुत बोरिंग लगेंगे। कोई अगर आपको प्रोजेक्ट करना है तो वो बोरिंग लगेगा, क्योंकि आपको गाने सुनने की आदत पड़ चुकी है, आप एडिक्ट हो चुके हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो ना कंसंट्रेट कर पाते हैं अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे, ना फोकस कर पाते हैं। तो क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं जो आपके ईयर डैमेज जब होता है तो आपको देखने को मिलते हैं? सबसे पहला तो आपको पेन फ़ील होगा कानों में, और आपको कभी-कभार या लगातार रिंगिंग साउंड भी सुनाई दे सकती है। अगर ऐसा हो तो समझ जाइए कि आपके जो कान हैं वो ख़राब हो रहे हैं, इनको सही करवाना है, डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर आपको लो वॉइस जो है वो अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है, इसका मतलब भी है कि ईयरफ़ोन के इस्तेमाल से आपके कान ख़राब हो रहे हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तीसरा, अगर आपको सिर में दर्द रहता है, अगर आपको सिर में दर्द महसूस हो तो ये भी एक लक्षण हो सकता है कि आपके जो कान हैं वो डैमेज हो रहे हैं ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन के इस्तेमाल से। क्योंकि ईयरफ़ोन और हेडफ़ोन जो है वो आपकी ब्रेन नर्व्स को भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि हेयर सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और जो साउंड है वो ब्रेन तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती है। चौथा जो कारण हमको सिम्पटम देखने को मिलेगा अगर आपके ईयर डैमेज हो रहे हैं तो, कि आपको एक कान से ज़्यादा सुनाई देगा और दूसरे कान से कम सुनाई देगा। अगर आपको ऐसा महसूस हो तो आपको जल्दी अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके कान हैं वो ख़राब हो रहे हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा दिनों तक करेंगे या फिर अपने कानों को नहीं दिखाएंगे तो आपके सुनने की क्षमता कम हो जाएगी या बिल्कुल ही ख़त्म भी हो सकती है। पाँचवा जो सिम्पटम है, अगर आपके जो ईयर्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं या फिर हेयर सेल्स डैमेज हो रहे हैं ईयरफोन के इस्तेमाल की वजह से, वो आपको ये देखने को मिलेगा इनिशियल स्टेज में, शुरुआती दौर में, कि जो टीवी की वॉल्यूम है वो आपको कम नहीं अच्छी लगेगी। मतलब आपको टीवी की वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा करके ही अच्छे से साफ़ सुनाई देगी। तो ये भी एक सिम्पटम है कि आपके जो ईयर सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तो आप ऐसे सभी केसेस में आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से जांच कराने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप शुरुआती दौर में इसकी जांच कराते हैं तो मेडिकेशन से ही आपके कान ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे हम बचें, क्योंकि ईयरफोन तो ज़रूरी है। तो सबसे पहला है 60-60 रूल, यानी कि अगर आप ईयरफ़ोन या फिर हेडफ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 60% वॉल्यूम में और 60 मिनट तक ही सुनें। इससे 80% प्रोबेबिलिटी है कि आपके ईयर डैमेज नहीं होंगे। दूसरा, जो हेडफ़ोन्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि
इनसे ईयर की जो इंटरनल पार्ट होते हैं वो डैमेज कम होते हैं। और जो साइड ईयरफ़ोन है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि जो सिलिकॉन एंड ईयरफ़ोन होते हैं वो ज़्यादा डैमेज कॉज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे इंटरनल ईयर को टच करते हैं। तीसरा जो स्टेप आपको लेना चाहिए प्रिवेंशन, वो ये कि अपने ईयरफ़ोन्स को लगातार क्लीन कर